नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड वर्ल्ड में। झारखंड के आंदोलन के संथाल जनजाति के बारे में हम लोग देख चुके थे और आज हम संथाल जनजाति के आगे देखेंगे। संथाल जनजाति के बारे में हम लोग देखे थे कि यह झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या में पाई जाने वाली यह जनजाति है, जो कुल प्रतिशत का 35% जनसंख्या इसमें निवास करती है। इसके साथ ही साथ देखे थे कि भारत में यह तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। पहली में थी भील जनजाति, दूसरी में थी गोंड जनजाति और तीसरे में आती थी संथाल जनजाति। संथाल जनजाति का निवास स्थान झारखंड के उत्तरी पूर्वी हिस्सों में पाया जाता है। इसके साथ ही साथ झारखंड के विभिन्न जिलों जैसे हजारीबाग हो गया, चतरा हो गया इत्यादि, इन सभी जिलों में इनका निवास स्थान मिलता है। इसके साथ ही साथ हम लोग देखे थे कि यह इनका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से होता है। संथाल जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड जनजाति से होता है। और इसके साथ ही साथ हम लोग यह भी देखे थे कि संथाल जनजाति के जो संस्थापक पिता थे वह लुगु थे। लुगु जो संथाल जनजाति के संस्थापक पिता के रूप में जाना जाता है। आज हम लोग उसी से आगे देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। संथाल जनजाति का यदि हम लोग भाषा के बारे में बात करेंगे तो इनकी भाषा संथाली है। इनकी भाषा क्या है? संथाली है। और इस संथाली भाषा का संविधान की 8वीं अनुसूची में 2004 में शामिल किया गया था। 2004 में संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। संथाली भाषा के बारे में हम लोग देखेंगे तो संसद में 92वां संविधान संशोधन 2003 में संथाली भाषा को पारित किया गया था। संथाली भाषा कब पारित किया गया था? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संथाली भाषा को 92वां संविधान संशोधन 2003 में पारित किया गया था। इसकी लिपि की बात करेंगे कि संथाली भाषा का लिपि क्या है, तो इसकी लिपि ओल्ड चिकी लिपि है, ओल्ड चिकी। और इसका आविष्कार, इस लिपि का आविष्कार रघुनाथ मुर्मू ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों कि संसद में जो संथाली भाषा है वह किस संविधान संशोधन में पारित किया गया था, तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में पारित किया गया था। और संथाली भाषा का जो लिपि है वह ओल्ड चिकी लिपि है और इसका जो आविष्कारक जो था वह रघुनाथ मुर्मू था। आगे हम लोग बात करेंगे संथालों की जो हड़ होती है। हड़ मतलब होता है उनके वर्ण या तो वर्ग। तो इनके 4 वर्गों में इन्हें विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? तो इसमें है किस्कू हड़, मुर्मू हड़, सोरेन हड़, मरोड़ी हड़। तो किस्कू हड़ को राजा के नाम से जाना जाता है। किस्कू हड़, जी हाँ, संथाल जनजाति में जो किस्कू हड़ होता है, किस्कू वर्ग का होता है, वह उन्हें राजा के नाम से जाना जाता है। उन्हें ही राजा की संज्ञा दी गई है। मुर्मू हड़ की बात करें तो इसे पुजारी की संज्ञा दी गई है। और संथाल जनजाति में जितना भी पूजा पाठ वगैरह होता है यह मुर्मू हड़ के द्वारा ही किया जाता है। यदि हम लोग बात करेंगे सोरेन हड़, तो सोरेन हड़ क्या होता है कि इन्हें सिपाही की संज्ञा दी गई है, उन्हें सिपाही के रूप में जाना जाता है। मरोड़ी हड़ कृषक के रूप में जाना जाता है। जितने भी कृषक मतलब खेती बाड़ी होता है उन्हें कृषक के रूप में जाना गया है, मरोड़ी हड़ को। संथाल जनजाति में कुल 12 गोत्र पाए जाते हैं। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संथाल जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं, तो कुल 12 गोत्र पाए जाते हैं और गोत्र को ही कीर्ति के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक हम लोग देखें कि संथाल जनजाति में कितने प्रकार के गोत्र पाए जाते हैं, तो कुल 12 प्रकार के गोत्र पाए जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे संथाल जनजाति में विवाह के बारे में। तो संथाल जनजाति में विभिन्न प्रकार के विवाह शामिल है, उसमें विभिन्न प्रकार के विवाह है। तो आइए हम लोग एक करके देखते हैं। सबसे पहला आता है किरिंग बापला। किरिंग बापला क्या होता है कि यह झारखंड के संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। और इसमें क्या होता है, मध्यस्थ के द्वारा विवाह तय किया जाता है। मध्यस्थ मतलब कि जो हमारे ही घर परिवार के जो लोग होते हैं उसमें मध्यस्थ के रूप में वह अपना मतलब कि विवाह तय किया जाता है। इसीलिए कहा गया है कि किरिंग बापला जो होता है इसमें मध्यस्थ के माध्यम से विवाह तय किया जाता है। नेक्स्ट है
गोलाइटी विवाह। गोलाइटी विवाह एक प्रकार का गोलट विवाह है। नेक्स्ट है टुनकी दिपिल बापला। इसमें क्या होता है कि यह टुनकी दिपिल बापला गरीब परिवार में प्रचलित होता है। यह विवाह अत्यधिक गरीब परिवार में प्रचलित है और इसमें क्या होता है कि कन्या को वर के घर लाकर सिंदूर दान किया जाता है। जिस प्रकार से यदि आप लोग झारखंड के होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि कन्या को जो मतलब क्या बोलते हैं, जो लड़की रहती है उसको लड़का के यहाँ ले जाया जाता है पहले, और उसी को बोला जाता है दोले। दोले ले जाया जाता है और उसमें फिर लड़के के घर में फिर शादी होता है दोनों। तो इसीलिए कहा गया है कि कन्या को वर के घर ला करके सिंदूर दान करके विवाह किया जाता है। नेक्स्ट है धरती जवाई बापला। विवाह के बाद दामाद को घर जवाई बन के रहना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि जो लड़का रहता है वह लड़की के घर ही, मतलब शादी होने के बाद लड़की के घर ही रहता है और उसी को बोला जाता है घर जवाई विवाह। नेक्स्ट है अपगिर बापला। अपगिर बापला में क्या होता है कि लड़का लड़की में प्रेम हो जाने के बाद पंचायत की सहमति से दोनों को विवाह किया जाता है। इसमें पंचायत की सहमति बहुत ही अनिवार्य होती है। नेक्स्ट है निर्बोलक विवाह। निर्बोलक विवाह में क्या होता है कि लड़की द्वारा, लड़का द्वारा नहीं, लड़की द्वारा वह क्या करती है कि अपने पसंद के लड़के के घर में रहना पसंद करती है तथा बाद में इन्हें पंचायत की सहमति से विवाह किया जाता है। तो ये सभी विवाह संथाल जनजाति में प्रचलित है और आगे जितना भी बचा हुआ है उसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक आप हमारे चैनल से बने रहें। धन्यवाद।